हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो परमुटेशन के कल हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। 15, 17, 18 क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, तो ये परमुटेशन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से गारंटी के साथ आपको इन्हीं में से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में, एस्टेट के एग्जाम में जो है पूछा जाएगा। ठीक है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इतना मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो अच्छे से आप देख लेना। और सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 33 क्वेश्चन है टोटल हमारे पास। 18 क्वेश्चन आज हम ये कंप्लीट कर देंगे परमुटेशन। फिर कल वाले क्लास में जो है हम कॉम्बिनेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं, ज़्यादा कोई टफ यहाँ पे है नहीं, बहुत ही इजी है। मतलब मैं बोल रही हूँ ना, तो इजी मतलब इजी ही है। आपको एक दो बार अगर आप वीडियो देखोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको बहुत ही मतलब अच्छे से यहाँ पे समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज का जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसको। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है 16th नंबर क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर मतलब टोटल हमें 3 डिजिट नंबर यहाँ पे बनाने हैं। 1, 2 और 3। 3 डिजिट नंबर हमें बनाने हैं जो कि क्या होते हैं, डिविजिबल बाय 3। 3 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो और डिजिट हमने यूज़ करनी है 1, 3, 5 और 8। इफ़ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट हमारे पास अलाउड है तो हमारे पास टोटल कितने वो डिजिट यहाँ पे बनेंगी। ठीक है, क्वेश्चन आगे समझ में क्या कहता है। तो यहाँ से देखिए आप, हमें क्या बनाने हैं, टोटल 3 नंबर डिजिट यहाँ पे बनानी है। तो अगर हमने मान लिया रिपीटेशन इसने अलाउड है, तो इनमें से अगर हमने ये मान लिया कि रिपीट डिजिट जो है अगर सेम आ जाए, डिजिट अगर सेम आ जाए और 3 से वो भाग होती है, 3 से भाग होने का मतलब जो 3 डिजिट है हमने लेंगे उनका सम क्या होगा। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो 3 डिजिट नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इतना हमें पता है। तो मैंने ले लिया, सबसे पहले हमने केस लिया सेम डिजिट्स। ठीक है, सेम डिजिट्स अगर यहाँ पे है तो 1 कितनी बार आएगा, 1, 2, 3, 3 बार 1 आएगा। 1, 1, 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो मैं ये पेज ले लेती हूँ। 1, 3 हमारे पास है, 1, 3, 5 और 8, इसका हमें यूज़ करना है। ठीक है, 1, 3, 5 और 8 का। तो मैंने केस फर्स्ट लिया है जिसमें मैं सारी 3 डिजिट नंबर हमें बनाना है, 1, 2 और 3 डिजिट नंबर। ठीक है, ये 3 डिजिट नंबर तो मैंने यहाँ पे ले लिया 111। इन तीनों का सम क्या होगा, 3, 3 से भाग हो रहा है। फिर मैंने ले लिया यहाँ पे 333। फिर मैंने ले लिया यहाँ से 555। फिर मैंने यहाँ से ले लिया 8, 8, 8 और इन तीनों ये भी 3 से भाग हो रहा है, ये भी 3 से, ये भी 3 से, 5, 10, 15, ये भी 8, 8, 16, 24, ये भी 3 से। तो तीनों क्या हो रहे हैं, 3 से भाग हो रहे हैं हमारे पास। तो टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, 1, 2, 3 और 4। कितने डिजिट मतलब कितने नंबर यहाँ पे बन गए हमारे पास, टोटल 4 नंबर हमारे पास यहाँ पे बन गए। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारे पास ये हो गया। अब सेकंड केस हमारे पास 1, 3, 5 और 8, यही नंबर है ना, एक बार देख लो ध्यान से। 1, 3, 5 और 8। हाँ, 1, 3, 5 और 8। तो केस फर्स्ट में सेम हो गया, 4 नंबर हमारे पास बन गए, 1, 3, 5 और 8। अब मैंने यहाँ पे लिया 2 डिजिट अगर सेम है, क्योंकि 3 डिजिट का बनाना है। एक डिजिट, एक केस में तो हमने तीनों डिजिट ले ली। अब हमने लिया 2 डिजिट अगर सेम है, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उनका सम 3 से भाग होना चाहिए। तो यहाँ से देखो मैंने 2 डिजिट 1, 1 और 3 लिया, तो 3, 4 और 1, 5 नहीं हो रहा। 1, 1 और 5 लिया तो 5, 6 और 1, 7 नहीं हो रहा। 8, 9, 10 ये भी नहीं हो रहा। तो ऐसे हम चेक करेंगे तो एक हमारे पास आएगा 558। इसका बनेगा 3 फैक्टोरियल। टोटल 3 नंबर है, डिवाइड बाय 2 रिपीट हो रहे तो 2 फैक्टोरियल। इसके कितने तरीके हो जाएंगे, 3। दूसरा नंबर हमारा आएगा 885। इसको भी हम कैसे सोल्व करेंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो हो गया, ये हो गया हमारे इस यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट नंबर जो अगर सेम है तो टोटल कितने केस बने, मतलब यहाँ पे 6 नंबर ऑफ वेज कितने आए, 6। तो पहले में कितने थे, 4, तो टोटल हो गए 10। अब हमने ले लिया तीनों डिजिट जो है, 3 डिजिट्स क्या है, डिफरेंट हैं। 3 डिजिट क्या है, डिफरेंट। तो 1, 3 और 5 रहेगा और दूसरा 1, 3 और 8। बाकी 1, 3, 5, 8 में से मान लो 3, 5, 8 मैंने ले लिया, तो 5 और 3, 8, 8, 16 ये डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, 3 से, तो ये हमारे डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या हो गया, 1, 3 और 5 मैंने लिया, 1, 3 और 8 लिया है, तो 6 यहाँ से हो जाएंगे और 6 यहाँ से हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 और 4 10 और 6 16 और 6 22। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, यहाँ से 22 नंबर यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, तो 1, 3, 5 से हमारे पास 3 फैक्टोरियल बनेंगे। कभी आप सोचो 6 कैसे आए, क्योंकि 3 फैक्टोरियल तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ना, 5, 3, 1 मैं लिख सकती हूँ डिजिट, 531 बना सकती हूँ, 135 बना सकती हूँ। अच्छा, मैं 515 बना सकती हूँ। ऐसे मैं 3 फैक्टोरियल तरीकों से इनको अरेंज कर सकती हूँ, तो इसलिए ये 6 आया है। वैसे ये 3 डिजिट मैंने लिए 138, तो इसको भी मैं 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकती हूँ, यानी कि 6 नंबर इसके बन सकते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, 22। आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन था ना। तो यहाँ से मैं कितने बना सकती हूँ, यहाँ से मैं बना सकती हूँ 22। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल वर्ड विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, मीनिंग हो और या मीनिंग ना हो।
मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द मंडे, मंडे का यूज करना है। दिस वर्ड आर रिटन इन डिक्शनरी विद सीरियल नंबर्स, द सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड मंडे इज। तो हमें ये बताना है कि सारे वर्ड मंडे का यूज़ करके हमें बताने हैं, और डिक्शनरी में मंडे का जो मतलब मंडे है वो कौन से नंबर पे हमारे पास आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, एस्टेट के एग्जाम में। तो मंडे है, मंडे का स्थान पूछा है डिक्शनरी में कौन सा होगा, और यूज़ करना है इन्हीं शब्द को। तो सबसे पहले हम मंडे में इसको अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसको अल्फ़ाबेटिकली लिखना। तो इसको मैं लिखूंगी, सबसे पहले ए आएगा, फिर डी आएगा, MNOY ये आएगा, तो अल्फ़ाबेटिकली आएगा। अब इसको अरेंज करो। मान लो ए से शुरू होने वाले कितने अक्षर हमारे पास बनेंगे, ए के बाद कितने अक्षर आएंगे, 1 2 3 4 5, टोटल 6 है। तो ए से शुरू होने वाले कितने आएंगे, इसके आगे है 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल आएंगे। फिर उसके बाद डी से शुरू होंगे, डी से शुरू होने वाले भी 5 फैक्टोरियल। फिर हमें चाहिए मंडे, तो एम से शुरू होने वाले कितने आएंगे। अब यहाँ पे देखो, अब सीधा एम से हम शुरू कर देंगे तो वही 5 फैक्टोरियल हमारा आ जाएगा, लेकिन हमें मंडे बताना है। तो सीधा एम से शुरू होने वाले कितने होंगे, तो एम को हम लगातार चलेंगे। देखो अब कैसे चलेंगे हम, ये है, हमें MONDAY बनाना है। तो ए से शुरू होने वाले कितने आए, 5 फैक्टोरियल, यानी कि ए से शुरू होने वाले हमारे पास रहेंगे 120। डी से शुरू होने वाले भी 5 फैक्टोरियल, ये रहेंगे 120, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा एम से शुरू हो जाएंगे। ए डी के बाद हमारे पास सीधा क्या है, एम से शुरू हो जाएंगे। तो एम के बाद हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिकली अगर हम चलेंगे तो एम के बाद क्या मतलब एम से शुरू जो अक्षर होगा डिक्शनरी में उसके बाद तो ए ही आएगा ना, अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं, सबको पता है ना। तो यहाँ से कितने बच गए, 1 2 3 और 4 अक्षर यहाँ पे अरेंज करेंगे तो कितना आ गया, 4 फैक्टोरियल। फिर एम ए से शुरू होने वाले कितने बन गए हमारे पास, 24। अब उसके बाद एम डी से शुरू होंगे, सीरियल वाइज चलेंगे तो एम डी से यानी कि वो भी कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24। फिर हमारे पास एम एन से शुरू हो जाएंगे, एम एन से शुरू होने वाले कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24। तो ये हो जाएगा 120 120 24 24 और 24, इनको हम ऐड करेंगे। एम एन के बाद हमारे पास वापस क्या आ जाएगा, MO, ठीक है। और हमें चाहिए मंडे, तो MO अब शुरू होंगे कहाँ से, एम जो हमने अल्फ़ाबेटिकली लिखा था ADMNOY, एम से शुरू होने वाले हमने MA के बना लिए, MD के, MN के। अब हमें मंडे बनाना है MONDAY, तो अब मंडे बनाना है तो मंडे अब MN तक हमने बना लिए, काउंट कर लिए कि कितने हमारे बनेंगे। तो अब बात आई है MO की, MO से शुरू हो गए। MO के बाद हमारे पास डिक्शनरी में क्या आएगा, MO के बाद हमारे पास आता है A, क्योंकि MO तो हमें चाहिए तो A हमारे पास ये आ गया, MOA। फिर उसके बाद कितने बचे, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल, MOA। फिर MOD हमारे पास आएगा, ठीक है, ये भी आएगा 3 फैक्टोरियल। MOD के बाद हमारे पास आएगा MON आ जाएगा, N भी हमारे पास है। तो MON के बाद क्या शुरू हो जाएगा, D होगा या A, नहीं A हो जाएगा। MON के बाद A से शुरू होने वाले कितने आ जाएंगे, फिर यहाँ पे कितने बचेंगे, 2 फैक्टोरियल। फिर MONA हमने यूज़ कर लिया। अब A के बाद क्या आएगा, D, तो MOND, D के बाद A, फिर A के बाद Y, तो यानी कि 0 फैक्टोरियल। नेक्स्ट वर्ड हमारा MONA के बाद क्या आएगा, मंडे ही आएगा, तो वो बन गया 0 फैक्टोरियल, यानी कि 1। अब इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 327, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आप करोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 327 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम उनको क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं, फिर उनको अल्फ़ाबेटिकली वहाँ से टोटल नंबर हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो ए को हमने फिक्स कर दिया क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली में ए सबसे पहले आता है। ए के बाद जो भी नंबर बनेगा 1 2 3 4 5, वे 5 नंबर लिखे जाएंगे आगे पीछे जैसे भी लिखे जाएंगे, तो टोटल उनके तरीके कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120 वर्ड हमारे पास ए से शुरू होने वाले बन जाएंगे, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे सारा बनाना है। आगे समझ में, 1-2 क्वेश्चन मतलब यहाँ पे रिपीटेड है तो वो आप अच्छे से कर लेना, इन्हीं में से हमारा जो है पेपर में पूछ लिया जाएगा, एसएट के पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर। अब हमें बनाना है 5 डिजिट नंबर जो कि 40,000 से क्या है, बड़ा है, और 5 से क्या होता है, भाग होता है। और डिजिट हमने यूज करनी है 0 1 3 5 7 और 9। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल होगा। तो देखिए सबसे पहले 5 से भाग होने वाले नंबर कौन कौन से हैं, इस डिजिट में 0 और 5 है, यानी कि उसके यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे अगर 0 और 5 आ जाए तो वो नंबर 5 से भाग हो जाएगा। अब बात आती है, इसने बोला है 5 डिजिट का ही हमें नंबर बनाना है। टोटल डिजिट हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, लेकिन 5 डिजिट का हमें नंबर बनाना है जो कि 40,000 से बड़ा है, ठीक है। अब आगे समझ में, मैंने बोला 5 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 और 5,
40,000 से बड़ा, ठीक है, 40,000 से बड़ा 1, 3, 5, 7 और 9, इस डिजिट का हमें क्या करना है, यूज़ करना है। तो देखो 40,000 से बड़ा तो ना तो यहाँ स्टार्टिंग में ना तो यहाँ 1 आ सकता, ना यहाँ 3 आ सकता, बचा क्या 5, 7 और 9, ठीक है। और लास्ट में यूनिट डिजिट पे मैंने बोला है 0 भी था साथ में, तो यूनिट डिजिट पे मैंने बोला है या तो 0 आएगा या 5 आएगा, तो मैंने फिक्स कर लिया। मैंने यहाँ पे 0 लिखूंगी तो यहाँ पे फिर वही बात है 40,000 से बड़ा नहीं बनेगा, तो यहाँ पे मैंने फिक्स कर लिया 5, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या आया 0, तो इसकी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 2 नंबर यहाँ पे फिक्स हो गए, 1 और 2, तो कितने बचा 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी, 3 और 2, यहाँ की 1 है क्योंकि एक डिजिट यूज़ करी, यहाँ की 1 है तो 1 डिजिट, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 पॉसिबिलिटी। दूसरा मैंने यहाँ पे 7 को फिक्स कर लिया, नेक्स्ट में मैंने 9 को फिक्स कर लिया, तो वही पॉसिबिलिटी। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, अब यहाँ पे 0 आएगा या 5 आएगा, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं, तो 4 3 2 गुना में ये सारे क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। नेक्स्ट में 9 स्टार्टिंग में फिक्स हो गया, और यहाँ पे फिर लास्ट में भी 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो 0 आएगा या 5 आएगा, तो यहाँ पे भी 2, फिर 4 गुना 3 गुना 2 गुना में 2, इनकी क्या कर दो सबकी मल्टीप्लाई, और फिर क्या कर दो ऐड कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 24 जमा 48 फिर जमा 48, कितना होगा टोटल 120। था ना इजी क्वेश्चन, तो 120 हमारे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं, तो 120 नंबर हमारे यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथ्स, अब देखो मैथ्स है, आर परमुटेड एंड ऑल पॉसिबल वर्ड फॉर्म्ड अरेंज इन डिक्शनरी विद सीरियल नंबर देन द सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड। अब हमें बताना है थैम्स का जो सीरियल नंबर है वो क्या रहेगा डिक्शनरी में। THAMS वर्ड हमें यहाँ पे बनाना है मैथ्स से, तो देखिए THAMS हमें बनाना है मैथ्स से, और मैथ्स हमारे पास गिवन है MATHS, तो MATHS उसको अल्फ़ाबेटिकली आप अरेंज करो, क्या लिखेंगे ए के बाद हमारे पास क्या आएगा मैथ्स में, ए के बाद आएगा H, फिर हमारे पास आएगा M, फिर आएगा S और फिर आएगा T, ठीक है। T से शुरू होने वाले तो यहाँ से बनाओ, A से शुरू होने वाले कितने अक्षर 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, H से शुरू होने वाले भी 4 फैक्टोरियल, M से शुरू होने वाले भी 4 फैक्टोरियल, S से शुरू होने वाले भी 4 फैक्टोरियल। अब किसकी बारी आ गई, अब आ गई T से, T के बाद T से शुरू होने वाले नहीं बनाने, अब हमें बनाना है थैम्स THAMS, तो T के बाद यानी कि TA से शुरू होंगे, नेक्स्ट जो नंबर शुरू होगा T के लाइन मतलब T से जो नंबर स्टार्टिंग होगा TA से शुरू होगा, तो इसके कितने तरीके हैं 3 फैक्टोरियल, ठीक है। TA के बाद कहाँ से शुरू होगा A के बाद H आता है, तो TH ही हमें चाहिए, तो THA अल्फ़ाबेटिकली में MS, यानी कि नेक्स्ट वर्ड हमारा यही बन जाएगा, यानी कि 0 फैक्टोरियल, यानी कि क्या आ जाएगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली है, TA के बाद हमारा H आया है इसमें, फिर H के बाद हमारा वापस A, फिर M और फिर S, ऐसे बनेगा ना, तो ये 0 फैक्टोरियल यानी कि हमारा आ गया 1। तो अब टोटल कितने हो गए 4 24, इसका भी 24 24 24, तो 24 को 4 से गुणा करो, 1 2 3 4, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 96, 3 दूनी ये हो गया 6 और ये हो गया 1, 6 और 6 12 और 1 13, फिर 9 और 1 10, 103 हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। कितना रैंक है 103। अब आ गया ना समझ में, अच्छे से आ जाएगा, 103 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द number of words with or without meaning which can be made using all the letters of the word mathematics in which C and S do not came together, C और S इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो पहले तो इसकी टोटल केस बताओ, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे बनेंगे 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीटेशन किसकी हो रही है, A की हो रही है हमारे पास, M की हो रही है और T की हो रही है, तो यानी कि 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया टोटल। अब इसने बोला है C और S टुगेदर नहीं है, तो मैंने मान लिया C और S इकट्ठे हैं, C और S क्या है इकट्ठे हैं, तो इकट्ठे हैं तो वो क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी 10 फैक्टोरियल, इकट्ठे हैं तो इसको मैंने एक यहाँ पे मान लिया नंबर, C और S अगर इकट्ठे हैं तो इसको मैंने एक नंबर यहाँ पे दे दिया, तो टोटल कितने हो गए 10 फैक्टोरियल हो गए, ठीक है ना। 11 वर्ड थे टोटल, CS को मैंने एक मान लिया तो 10 हो गए ना, तो नीचे वही 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब CS को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, या तो S लिख दो पहले, या C लिख दो, या C लिख दो, या S लिख दो, तो टोटल 2 ही तरीके हैं, तो गुना में 2, ठीक है, 2 को मैंने लिख दिया 2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल। अब ये तो इकट्ठे थे टुगेदर वाले, ये टोटल थे, टोटल में से टुगेदर वाले अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा जो कि इकट्ठे नहीं आएंगे। और इसमें गिवन क्या है, इज इक्वल टू क्या है 6 फैक्टोरियल इंटू में K, तो जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस करूंगी तो 6 फैक्टोरियल इंटू में 5670 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इंटू में K, तो K से कंपैरिजन करेंगे तो K की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 56
70। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, वो क्या कहता है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन विच ऑल द वावल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। वोवल्स क्या है, हमेशा इकट्ठे आने चाहिए। ठीक है, वोवल्स जो है हमेशा हमारे क्या होने चाहिए, इकट्ठे आने चाहिए। तो अब इसमें वोवल्स देखिए कौन कौन से वोवल्स हैं, आई, ई कितनी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, एक, एक, दो, तीन और 4 बार यहाँ पे ई रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये वोवल्स हैं। जो वोवल्स नहीं है ये तो वोवल्स हैं। जो नोट वोवल्स हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास, एन, डी, पी, एन, डी, एन, सी, ये नंबर है जो कि हमारे पास वोवल्स नहीं है। तो नंबर ऑफ वेज इन विच वोवल्स आर ऑलवेज अकर टुगेदर, वोवल्स हमेशा क्या है, इकट्ठे आ रहे हैं। तो वोवल्स इकट्ठे आ रहे हैं, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और वोवल्स इकट्ठे आ रहे हैं तो इसको मैंने एक नंबर यहाँ पे कंसिडर कर लिया। टोटल कितने हो गए, 8 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय यहाँ से कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 फैक्टोरियल, एन 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 3 बार रिपीट हो रहा है, और डी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। और इन दोनों को मैंने एक ही कंसीडर करा है, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 8 हो गए। ये बात नहीं बोलना, ठीक है। अब ये टोटल वोवल्स कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, 5 को मैं अरेंज करूंगी, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ई आई ई, कैसे भी लिख के, मतलब कितने तरीकों से लिखे जाएंगे, 5 फैक्टोरियल तरीकों से, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ई 4 बार रिपीट है। अब इसको सोल्व कर दो, 16,800 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑल दी लेटर, ये क्वेश्चन है ना हर बार पेपर में, मतलब आईआईटी में भी पूछे गए हैं, देखो रिपीट हो रहे हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन में से एस्टेट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ, ठीक है ना। तो आप चाहे देख लेना, ठीक है ना, इन्हीं क्वेश्चंस में से, वर्ड वाले में से एक जरूर मिलेगा आपको। देखिए, ऑल दी लेटर ऑफ द वर्ड, और इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और एक बार मेरी वीडियो देखिए, दोबारा खुद अपने आप इसको सोल्व कीजिए, सारे क्वेश्चंस को। 33 क्वेश्चंस है, अपने आप निकाल के देखिए, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए देखिए, परमुटेशन आपको मतलब जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, इतना अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे परमुटेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। कोई भी आएगा तो अच्छे से आप यहाँ पे कर सकोगे। ठीक है, तो देखिए, ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड पब्लिक आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स एंड दिस वर्ड आर रिटन एज इन ए डिक्शनरी विद सीरियल नंबर्स, देन द सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड पब्लिक इज, पब्लिक का सीरियल नंबर क्या बनेगा। देखो, मुझे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगते हैं। देखो, पब्लिक को पहले अरेंज करो, कैसे, अल्फ़ाबेटिकली। तो पहले आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा आई, एल, पी, यू, ये बनेगा। अब पब्लिक का हमें सीरियल नंबर बताना है, डिक्शनरी में क्या होगा। तो बी से शुरू होने वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। फिर सी से शुरू होने वाले भी 5 फैक्टोरियल, आई से शुरू होने वाले भी 5 फैक्टोरियल, एल से शुरू होने वाले भी 5 फैक्टोरियल। पी पे आके रुक जाओ, हमें चाहिए पब्लिक। ठीक है, पी के बाद हमारे पास क्या नंबर शुरू होगा, पी बी, तो कितना फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। पी के बाद सी, पी सी, 4 फैक्टोरियल। पी के बाद पी आई वाले वर्ड 4 फैक्टोरियल। पी के बाद एल वाले वर्ड 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इनको सोल्व करना है। 5 फैक्टोरियल 120, 1 2 3 4, 4 बार 120, यानी कि 120 गुना में 4, प्लस में 4 फैक्टोरियल, 1 2 3 4, 4 गुना में 24, 4 फैक्टोरियल 24 होता है। इनको ऐड करना है। ठीक है, तो पी एल से हो गया। पी एल के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर होगा पी यू बी एल आई सी। ठीक है, पब्लिक, नेक्स्ट नंबर पब्लिक नहीं होगा। अब देखो कैसे नहीं होगा, मैं बताती हूँ। इतना यहाँ तक समझ में आ गया, बी सी आई एल पी यू, पी यू से शुरू होने वाले ना, पी यू के बाद अल्फ़ाबेटिकली क्या आएगा, अब पी यू बी से शुरू होंगे, पी यू बी सी, क्योंकि लगातार चलेंगे ना, बी के बाद सी आएगा। पी यू बी सी से शुरू होने वाले क्या आ जाएंगे, 2 फैक्टोरियल। आगे 2 ही नंबर बचेंगे, 2 फैक्टोरियल तरीके, तो 2। फिर उसके बाद है पी यू बी के बाद हमारे पास सी से तो शुरू कर लिए हमने, 2 नंबर आएंगे। पी यू बी के बाद आई से कितने हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल। फिर हमारे पास आएगा पी यू बी, कहाँ से शुरू होंगे, एल के बाद हमारे पास क्या आएगा, एल के बाद कौन सा अक्षर आएगा, सी आएगा, क्योंकि हम चल रहे हैं अल्फ़ाबेटिकली। तो पी यू बी एल के बाद बी तो हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, तो एल के बाद हमारा सी आएगा, सी। तो इसका तरीका है 1 फैक्टोरियल। अब उसके बाद है पी यू बी एल के बाद आएगा आई, पब्लिक, तो ये होगा 0 फैक्टोरियल। आ गया समझ में। देखो, अल्फ़ाबेटिकली मैंने चलाया था। पी यू के बाद डिक्शनरी में जो पी यू से शुरू होगा जो वर्ड, उसके बाद इसी वर्ड का यूज़ करना है, पी यू बी, फिर बी के बाद सीधा सी, तो बी सी को इकट्ठा लिखो, पी यू बी सी। फिर बी के ही हम बता रहे हैं यहाँ पे, पी यू बी से शुरू होने वाले कौन कौन से नंबर बनेंगे, तो पी यू बी, फिर सी,
फिर सी का काम खत्म हो गया, पी यू बी सी से बनने वाले 2, पी यू बी सी का काम खत्म कर दिया आई से, पी यू बी आई से बनने वाले भी 2 फैक्टोरियल, फिर पी आई का भी काम खत्म। अब पी यू बी, क्योंकि इसी का तो यूज़ करना है, एल 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 और एल के बाद हमारा फिर वापस, क्योंकि आगे तो हमारा कोई वर्ड ही नहीं बचा, तो एल के बाद वापस सी, बी नहीं लेना है, बी हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं, पी यू बी एल सी, ठीक है, इसका एक तरीका। फिर उसके बाद तो नेक्स्ट अपना ही वर्ड बन जाएगा पी यू बी एल आई सी, एल के बाद आई फिर सी, क्योंकि एल आई से शुरू होने वाले, ठीक है। 0 फैक्टोरियल, इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा 582। तो पब्लिक जो है डिक्शनरी में कौन सा नंबर पे है, 582 नंबर पे है। आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट, 2n+1 pn-1, ये सबको पता है n p r कैसे खोलते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसे खोलते हैं, इसको आप ऐसे ही खोलना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, 2n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 माइनस में 2n-1, ऐसे खोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा n+2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय इसको लिखेंगे 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/21, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, इस टाइप से हमारी इक्वेशन आ जाएगी, और वो किसके इक्वल आएगी, वो हमारे पास आएगी यहाँ से, मतलब इस टाइप से इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन बताना है, तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू आएगी और वो आएगी 5, ठीक है। तो 5 यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा जो आंसर आ जाएगा 45, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 नंबर ए एंड बी, ए और बी हमने 2 नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, ए में सारे इवन नंबर हैं, बी में सारे ओड नंबर हैं, तो सच दैट 2 इज द रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाय 23। अगर a और b को मैं ऐड करके 2 से मतलब 23 से भाग दूँ तो 2 हमारा रिमाइंडर आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, 23 की टेबल लिखोगे, 23 की टेबल 23 दूनी 46, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 69, यहाँ पे 92, यहाँ पे 115, यहाँ पे 138, यहाँ पे 161, 184, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा 207 और 230। 23 की टेबल आ गई। अब उसने बोला था a प्लस बी को अगर मैं 23 से भाग दे दूँ तो 2 रिमाइंडर हमारा आता है, 2 रिमाइंडर आता है, तो 2 इसमें ऐड करते चलो, इन नंबर में 2 आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो वो एग्जैक्ट नंबर हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 ऐड करने के बाद जो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, वो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। 23 और 2 कितना हो गया हमारे पास, 25 हो गया, ठीक है। 23 और 2 कितना हो गया, यहाँ पे हमारे पास हो गया 25। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 48, सब में 2 ऐड करना है। 23 की टेबल लिख के 71, 94, 117, 140, 163, 186, 209, 232, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, ए में तो इवन नंबर हैं सारे और बी में जो है ओड नंबर हैं, तो इवन प्लस ओड कितना होता है, इवन और ओड का सम क्या होता है, ओड होता है, यानी कि ए प्लस बी कैसा नंबर है, ओड है। तो ए प्लस बी ओड है तो इसमें इवन वाले काट दो, 48 काट दो, 94, 140, 232, 186, तो मतलब हमारे पास नंबर कौन सा बचा, 25, यानी कि a प्लस बी हमेशा ओड नंबर आएगा, तो इवन यहाँ से काट दो। तो a प्लस बी कितना आया, या तो 71 हो सकता है, या 117 हो सकता है, या 25 हो सकता है, और या 163 हो सकता है, और या 209 हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास होंगी। अब ठीक है, ये काट दिया। अब यहाँ से आप देखिए a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू मैं क्या लूँ, a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू a में कहाँ से शुरू है, 2 से लेके और कहाँ तक, 100 तक, तो a की मैक्सिमम वैल्यू 100, और उसमें कहाँ से शुरू है, b में जो नंबर है वो कहाँ से शुरू है, मैं एक बार इसको रब करूँगी, ये उतार लेना, ये नंबर आप काउंट कर नोट डाउन करके रखना। a प्लस बी का सम मतलब ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी ओड होने चाहिए, ओड नंबर हमने लिए, इवन हमने काट दिए। अब यहाँ से भी कटेंगे कुछ एक नंबर, तो देखो क्या कटेंगे। अब यहाँ से देखो a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू 100 और 99, कितना हो गया, 199, ठीक है। a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 199, और यहाँ से a प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू यानी कि 2 + 1 यानी कि कितनी है, 3, तो मतलब 3 से बड़े और 199 से छोटे नंबर हमने यहाँ पे लेने हैं। तो अब a प्लस बी जो हमने सेलेक्ट करे थे कौन कौन से थे, 25, 117,
71, 163 और लास्ट बचा था हमारा 209। अब 209 हम नहीं लेंगे क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 199 आई है, ठीक है। तो ये नंबर आ गए। अब यहाँ से निकालो a + b = 25। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? ए में इवन नंबर है, बी में ओड नंबर है, तो उठा के देखो क्या क्या हो सकता है। 2 + 23 हो सकता है। 4 ए में इवन ही नंबर चलेंगे, बी में ओड चलेंगे। 4 + 21 हो सकता है। 6 + 19 हो सकता है। ऐसे चलेंगे, लास्ट में 24 + 1 हो सकता है। तो यहाँ से काउंट करो कितनी पॉसिबिलिटीज है। फॉर्मूला लगाओ an प्लस में an = a + n - 1 × d, ठीक है। an तो यहाँ से एक ही लाइन के नंबर काउंट कर लो, ए के पता कर लो कितने बने हैं, तो वही बी के आएंगे, ठीक है। तो ए के यानी कि टोटल नंबर कितने आ जाएंगे? 2 4 6 8 24 तक है, तो an 24 है। और हमारे पास ए यहाँ पे कितना है? 2 है। ए 2 + में n - 1 × d कितना है? यहाँ पे 2 2 का गैप चल रहा है, तो 2, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। कितने तरीके हैं? मतलब 12 तरीके हैं। a + b = 25 आने के 12 पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये हो गया a + b = 25। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 25 के कितने तरीके आए? 12। a + b = 71। a + b = 71। तो इसके हमारे पास कितने तरीके आए हैं? a + b = 71 के हमारे पास जो तरीके आए हैं वो कितने आए हैं? 35, ठीक है। फिर उसके बाद है a प्लस, ऐसे निकालना है AP का फॉर्मूला यूज करके। a + b = 117, इसके तरीके हैं 42। तो a + b = 163, इसके नंबर ऑफ वेज बनेंगे 19। इन सबको ऐड कर दो, टोटल आ गया 108, ठीक है। टोटल हमारा आ गया 108। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 108। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेटर ऑफ द वर्ड ओट आर रिटन इन ऑल पॉसिबल वेज एंड दीज वर्ड्स आर अरेंज्ड एज इन ए डिक्शनरी इन ए सीरीज, देन द सीरियल नंबर ऑफ द टफ का सीरियल बताना है। ओट हमारे पास गिवन है, TOUGH का सीरियल नंबर। तो इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली में सबसे पहले क्या आएगा? GH, फिर आएगा O के बाद हमारे पास क्या आता है? T, फिर आता है U। G से शुरू होने वाले बनाओ कितने हैं? 1 2 3 4 फैक्टोरियल। H से शुरू होने वाले 4 फैक्टोरियल। O से शुरू होने वाले 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब T की बात आती है। T के बाद हमारे पास क्या आएगा? TG से शुरू होने वाले 3 फैक्टोरियल। TH से शुरू होने वाले 3 फैक्टोरियल। अब TH के बाद क्या आएगा? TO। अब TO हमें चाहिए TOUGH, तो TO के बाद हमारा अल्फ़ाबेटिकली में क्या है? G, तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आई थिंक आपको समझ आ गया। TO G से हो गया। अब TOH की बारी, 2 फैक्टोरियल। फिर TOH के बाद हमारे पास आएगा TOH के बाद हमारे पास आएगा U, फिर सीधा ही बन जाएगा U के बाद G और H। अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे तो 0 फैक्टोरियल यानी कि 1। इन सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो हमारा टफ बनेगा वो बनेगा 89 नंबर पर, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है ना। तो ये मंडे, टफ और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये अल्फ़ाबेट वाले, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं में से देख लेना आप, गारंटी के साथ 100% एक क्वेश्चन जरूर आपको एस्टेट PGT में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द नंबर ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 7000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। इस डिजिट का यूज़ हमने करके 7000 से बड़े नंबर बनाने। टोटल अब इसने ये नहीं बोला कितनी डिजिट का नंबर बनाना है, सिर्फ इसने बोला है कि इस नंबर का यूज़ करके, इन डिजिट्स का यूज़ करके हमें एक नंबर बनाना है जो 7000 से बड़ा होगा। कितनी डिजिट है? विदाउट रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 डिजिट है हमारे पास, और इसमें कितने हैं? 3 और 1 4। तो यानी कि एक 4 डिजिट का नंबर बनेगा और एक 5 डिजिट का नंबर हमारे पास बनेगा। 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो इसने ये नहीं बोला कि 5 डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट का बनाना है। तो हम यहाँ पे दोनों ही केस डिस्कस करेंगे। आ गया समझ में? 3 5 6 7 8 कौन कौन सा है? 3 5 6 7 और 8, ये डिजिट का हमें यूज़ करना है, ठीक है। इस डिजिट का हमें क्या करना है? यहाँ पे यूज़ करना है। और 7000 से बड़े हमें नंबर बनाने हैं। तो 7000 से बड़े, तो कितने डिजिट के बोले हैं? कुछ भी नहीं बोला। तो टोटल 1 2 3 4 5, तो 4 डिजिट के पहले मैं केस डिस्कस कर रही हूँ। 1 2 3 और एक 4 डिजिट का नंबर 7000 से बड़ा।
7,000 से बड़ा, तो यहाँ पे 7,000 से बड़ा 4 डिजिट का नंबर यहाँ पे क्या आ सकता है? ना तो 6 आएगा, ना 5, ना 7, 3, क्योंकि ये तो छोटे हो जाएंगे 7,000 से। अगर 6 से मैंने शुरू कर दिया तो छोटा हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हैं 7 और 8 आने के, यानी कि 2 तरीके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया 1 2 3 4 5 है, 5 में से एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 3 और 2 कितने हो गए टोटल? इनकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि हमारे पास आ गया 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48, तो 48 तरीके, यानी कि केस 1 हमारा ये हो गया 4 डिजिट नंबर। अब बात आती है 5 डिजिट। 5 डिजिट नंबर तो ऑब्वियस ही बात है 7,000 से बड़ा ही होगा, चाहे स्टार्टिंग में 3 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, चाहे 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसको हम 7,000 था उधर, कभी 700 सोचो। 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 डिजिट नंबर में यहाँ चाहे आप 1 लिखो 3 लिखो, तो जब ये 4 डिजिट है तो ऑब्वियस सी बात है 5 डिजिट नंबर 7,000 से बड़ा ही होगा। तो इसके कितने तरीके हैं? 5 फैक्टोरियल नंबरों को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो 120, उसमें 48 जोड़ दो, 8 4 2 6, 168 यहाँ पे आ गया। तो हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है? 168। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट, लेट आर बी द रिलेशन हमारे पास गिवन है टू इट सेल्फ सच दैट आर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू क्या है? 3 से बड़ा है, 3 और 3 से बड़ा है, प्राइम नंबर है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर में कितने नंबर ऑफ हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो टोटल कितने नंबर हैं यहाँ पे हमारे पास? नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज कितनी है? 60। इसको मान लिया ए इज इक्वल टू हमारे पास 60, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज 60। और बी हमारे पास क्या है? पी क्यू। बी हमारे पास क्या है यहाँ पे? पी क्यू। ठीक है, और पी क्यू कैसा नंबर है? प्राइम। और पी यहाँ पे इसने बोला 3 और 3 से बड़ा लेना, तो पी मैंने जब यहाँ पे 3 लिया, पी जब मैंने यहाँ पे 3 लिया, तो क्यू यहाँ पे क्या हो सकता है? क्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन 60 से छोटा लेना है, 60 के ऊपर नहीं जाना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर 7 से छोटा होना चाहिए। तो 3 3 9, 3 5 7 9 11, इन्हीं में से 3 5 7 11, क्योंकि प्राइम लेना है तो प्राइम ही लेने हैं। 3 5 7 11 13, इसमें से छाट के 13। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? 17, फिर 19 दिए, 19 दिए कितने होते हैं? 57। 20 तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि 20 21 लेंगे तो 21 भी नहीं आएगा। प्राइम नंबर हम लेंगे 23, 23 दिया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69 होता है, 60 क्रॉस कर जाएगा। तो ये नंबर हो सकते हैं। ठीक है, पी इज इक्वल टू 3 है, तो क्योंकि ये पॉसिबल वैल्यूज। तो टोटल केस कितने हैं हमारे पास? टोटल केस कितने बनेंगे यहाँ पे? 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 बनेंगे टोटल केस। ठीक है, तो टोटल केस हमारे पास उसमें कितने बन गए? हमारे पास 7 बन गए। अब जब मैंने P को लिखा 5, तो क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है? 5 7 11, इसमें बनेंगे 3। फिर P की वैल्यू जब मैंने 7 ली, तो क्यू सतु सतु 49, उसके बाद 11 सते 77 हो जाएगा, 60 से पार हो जाएगा। तो एक ही केस यहाँ पे है। टोटल केस कितने थे? 60। 60 में हमने क्या करना है? इनको ऐड करना है। क्या आए थे हमारे पास? 7 जमा 3 जमा 1, और ये गुना हो जाएगी 60 गुना, क्योंकि 60 है ना टोटल रिलेशन, इन्हीं से बनाना है। तो 60 मल्टीप्लाई 11, 7 और 3 10 और 11, 11 से 66, यानी कि 660 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे टोटल आर में? 660 आ जाएंगे, क्योंकि 60 तो हमारे पास ऑलरेडी है। रिलेशन आर विद द रिलेशन फ्रॉम द सेट, और इसमें बताने कितने आ जाएंगे। ठीक है, तो 60 गुना में जो भी इसकी पॉसिबल वैल्यूज आई हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 660 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन एफ हमारे पास गिवन है 1 2 3 4, और ये है मैपिंग हमारी जा रही है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है F1 प्लस में F2 इज इक्वल टू F3। ठीक है, मान लो पहले F4 की बात आते हैं। F4 क्योंकि 1 2 3 तो फिक्स कर रखा है, ये हमारे पास 1 2 3 4। F4 की जो इमेज आएगी वो क्या हो सकती है? वो 1 भी हो सकती है, 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकती है। तो F4 के कितने पॉसिबल केस मतलब इमेजेस बन जाएंगी? पॉसिबल 6 बन जाएंगे। तो F4 की वैल्यू मतलब 6 में से कुछ भी हो सकती है। ये टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? यहाँ पे 6 हो गए। ठीक है, तो F4 का काम हमारा हो गया खत्म। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या करना है? यहाँ पे देखो, जब मैंने यहाँ पे F1 की वैल्यू 1 ले ली, F2 की वैल्यू 1 ले ली, तो F3 कितना आया? 2। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। अब यहाँ से देखो, अब इसी में से लेनी है F की। अब यहाँ पे मैंने F2 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 2 और F2 की वैल्यू 3 ले लूँ तो 5। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अब 1 मैं नहीं ले सकती, क्योंकि 1 अगर मैंने F3 को 1 ले लिया, F3 को मैं क्या ले सकती हूँ? F3 को मैं ले सकती हूँ 2 3 4। क्या ले सकती हूँ? 2
3 4, क्योंकि F3 की इमेजेस हैं, 1 नहीं ले सकती, 2 3 4 5 और 6 ये ले सकती हूँ, 1 नहीं ले सकती। अगर मैंने F3 की इमेज जो 1 ले ली तो 1 इन दोनों का सम कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि 0 हमारे पास नहीं है। आ गया समझ में? तो F3 2 3 4 5 6 अब ये केस यहाँ पे सोल्व कर लो। यहाँ से देखो F3 जब हमारे पास 2 आएगा, F3 की इमेज जब 2 आएगी तो यहाँ पे F1 प्लस F2 क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ दिखाएंगे, वो क्या बनेगा 1,1 एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, और 1,1 तो टोटल कितने बनेंगे, हमें 2 चाहिए ना, 1 1 2 ही होता है, तो 1 और 1 हाँ 2। देखो इसको मैं ऐसे करती हूँ, 1 मिनट। तो मैंने आपको बताया ना पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, F3 की 2 3 4 5 और 6 ये हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है। और F3 किसके इक्वल है हमारे पास, है F1 प्लस F2। तो यानी कि मैंने इसको मान लिया x और इसको मान लिया y, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ से इनकी मतलब ये वैल्यू हमारी हो सकती है, इमेजेस हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में? अब यहाँ से इसको निकालो, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, अगर x प्लस वाई, ये फॉर्मूला मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, 3 वेरिएबल है हमारे पास और किसके इक्वल है, n के इक्वल है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू n है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n-1 सी, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल है उसमें से एक माइनस कर दो, 1 2 3, 3 माइनस 1 यानी कि 2, ये आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे ये कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे है n-1 तो यानी कि 2-1 सी, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 उसमें से एक माइनस कर दो 1, तो यहाँ पे भी सी सेम क्या आएगा, 3 में से एक गया 2 सी, ये फॉर्मूला लगाया हमने। तो नंबर ऑफ वेरिएबल 2-1 1, ये आ जाएगा हमारे पास 3C1, ये आ जाएगा 4C1, ये आ जाएगा 5C1। अब इसको निकालो और इसको क्या कर दो, सोल्व कर दो, इसको सोल्व कर दो और लास्ट में इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 5। तो 5 और 4 9 10 11 12 13 14 और एक 15 और F4 के कितने केस थे, 6, तो 15 6 के 90, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ये फॉर्मूला मैंने यूज़ करा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू n है। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो फॉर्मूला है n-1 जो इक्वल टू में है उसमें से एक माइनस करना है, c यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का यूज़ कर रहे हैं, और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 1 2 3, उसमें से एक क्या करना है, -1, ये फॉर्मूले का है नंबर ऑफ वेरिएबल्स -1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट, 5 डिजिट, अब इसने बोला है 5 डिजिट नंबर बनाना है इस डिजिट का यूज़ करके विदाउट रिपीटेशन, जो कि 6 के क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। 6 के मल्टीपल के लिए यानी कि वो नंबर 2 और 3 से क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 2 और 3 से क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए कैसे करोगे, 3 से भाग होने के लिए एक बात, 5 डिजिट नंबर हमें बताना है, 6 का मल्टीपल यानी कि 2 और 3 से भाग होना चाहिए। 2 से भाग होने के लिए वो नंबर कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और 3 से भी कोई नंबर भाग होगा तो उसका मतलब उसका जो सम है, डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, हमारे पास 3 से भाग होना चाहिए। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 6 से भाग होगा, तो कुल मिला के हमारे पास यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आना चाहिए। आ गया यहाँ तक समझ में? क्योंकि इवन नंबर 2 से भी भाग हो सकता है और 3 से भी भाग हो सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि 3 के डिजिट में आता है ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 अठे 24, तो ये सारे इवन नंबर हैं। तो इसमें से सिलेक्ट करके और हमें 6 से बताना है, 6 का मतलब जो 2 से भी भागो और 3 से भी भागो, मल्टीपल बताना है, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर शुड बी इवन एंड शुड बी डिविजिबल बाय 3, तो ऐसा इवन नंबर लेना है जो कि 3 से भाग हो, ठीक है। 2 से तो ऑलरेडी हो ही जाएगा, 3 से भाग होना चाहिए, ऐसा हमें इवन नंबर यहाँ पे लेना है। तो द पॉसिबल चॉइसेस फॉर नंबर डिविजिबल बाय 3 आर, क्या क्या हो सकती हैं, 1 2 5 6 और 7 ये हो सकती हैं, या फिर 1 2 5 3 5 और 7 ये हो सकती हैं। कैसे पता, क्योंकि इनका जब मैं सम करूंगी, मान लो मैंने यहाँ पे 1 3 हटाया, इन टोटल एक बार इन सब का सम करके देखो, 5 डिजिट नंबर हमें चाहिए, तो 2 और 1 3 और 3 6 6 12 12 और 5 17 और 7 7 14 और 1 कितना हो गया, 24 हो गया। टोटल कितना आया है, 24 आया है, ठीक है। 24 में से लेकिन हमें चाहिए 5 डिजिट नंबर, तो एक नंबर को तो यहाँ पे हटाना ही पड़ेगा। तो एक नंबर ऐसा हटाओ जो 3 से भाग हो जाए और इवन हो,
तो यहाँ से मैंने अगर मान लो मैंने 3 को हटाया, 24 में से अगर मैंने 3 को हटा दिया तो कितना आया, 21 आया। तो 3 सत्ते 21, तो ये नंबर भाग हो रहा है। इवन नंबर हमें कहने का मतलब ये है 1 2 5 6 7 इवन नंबर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, और इनका सम जो है वो डिवाइड हो रहा है 21 से। उसको अरेंज बाद में करेंगे, मल्टीपल ऑफ 6 हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। आगे समझ में। दूसरा मैंने यहाँ पे क्या हटाया, 24 में से मैं क्या माइनस करूँ कि फिर वो नंबर 3 से भाग हो जाए। तो उसमें से मैंने क्या करा, 6 को हटा दिया, एक इवन नंबर मैंने रखा 1 2 5 और 6 को मैंने हटाया 3 5 और 7, क्योंकि और नंबर कोई हटेगा ही नहीं है, हटाएंगे तो वो 3 से भाग नहीं होगा। तो इनका सम कितना आया, 7 और 3 10 और 5 15 16 17 और 1 18, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसको अरेंज करना है। 5 डिजिट नंबर हमारे पास ये हो गए, तो ये पॉसिबिलिटी हो। अब इसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे, 1 2 3 4 और 5, 5 डिजिट नंबर है, 6 का मल्टीपल, यानी कि हमें क्या चाहिए, नंबर इवन नंबर हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें 2 इवन नंबर है, या तो 2 आएगा या 6 आएगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी है 2। विदाउट रिपीटेशन हम यहाँ पे चलेंगे, तो यहाँ पे हो गया 4 3 2 और 1, क्योंकि टोटल 5 नंबर थे ना, तो 1 हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो 4 3 2 1 इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 6 को अरेंज करने के 2 तरीके, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 48। अब यहाँ की बारी देखो, 1 2 3 5 7 को कैसे करेंगे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 5 7, इसका हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भरने का तरीका सिर्फ एक है, क्योंकि इवन नंबर हमें चाहिए, तो 2, ठीक है। 1 है तो यहाँ पे आ गया 4 3 2 1, और 2 है, 2 ही भरा गया, तो इसका तो एक ही है, एक ही नंबर है, तो ये 2 नहीं है। कभी सोचो 2 इसके अंदर भरा गया ऑलरेडी, क्योंकि इवन नंबर एक ही बचा है। 4 3 12 दूनी 24, तो 24 और 48 इसमें ऐड कर दो, 8 और 4 12, 4 2 6 7, यानी कि 72 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में था ना, इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, टीम ए कंसिस्ट ऑफ 7 बॉयज एंड 9 गर्ल्स, ठीक है। ए के पास 7 लड़के हैं और 9 n लड़कियां हैं। टीम बी के पास है 4 बॉयज और 6 गर्ल। टोटल नंबर ऑफ 52 सिंगल मैचेस है। अरेंज करना है व्हेन ए बॉय प्लेज अगेंस्ट बॉय, बॉय के साथ खेल रहा है। तो 7 चौके, टोटल बॉयज़ कितने हो गए, 7 चौके 28, जमा में गर्ल गर्ल के साथ खेली है तो 6n, और टोटल कितने हैं 52। कितना इजी क्वेश्चन था। 6n 52 माइनस 28 यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 24, n की वैल्यू आ जाएगी 6 चौका 24, तो 4 आंसर, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ 4 डिजिट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। अब 4 3 2 1 से बड़े 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। 4 3 2 1 से बड़े 4 नंबर, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 3 2 1 से बड़े इस डिजिट का यूज़ करना है, तो 4 ही नंबर हमें बताने हैं। अब देखो, और 1 2 3 4 5, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। रिपीटेशन हमारे पास क्या है, अलाउड है इस बार, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो 4 3 2, 1 की जगह पे यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 2 1 को छोड़ के 2 3 4 और 5, ना 0 आएगा ना 1, 0 आ गया तो भी छोटा हो जाएगा, 1 आ गया तो ये बराबर ही हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल हो गया। तो 1 2 3 4 कितने तरीके हो गए इसके, यहाँ पे 4 तरीके, यानी कि 4 वेज, ठीक है। इस नंबर को अरेंज करने के कितने तरीके, 4 वेज आ गया। रिपीटेशन अलाउड कर रखी है, अभी अब की बार इसने तो दोबारा चलेगा, तो रिपीटेशन अलाउड हो गई, तो 4 तरीके उसके आगे पहले वाले के। दूसरा केस, जब ये तो है केस फर्स्ट, केस सेकंड जब मैं यहाँ पे लूँगी, केस सेकंड, यहाँ पे देखो 4 डिजिट नंबर 4 3, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है 0 1 2 3 4 5, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बड़ा लेना है, 2 से बड़ा, 3 4 और 5, ठीक है। 4 3 2 1 से बड़ा चलाना है, तो यहाँ पे अगर मैंने 2 से बड़ा ले लिया तो यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है। तो इसके तरीके 3 गुना में इसके कितने तरीके हैं, टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे 6, तो 6 दिए 18 तरीके इसके हो गए। दूसरा केस, पहले के 4 दूसरे के 18। तीसरे केस में हमारे पास नंबर हमें चाहिए 4 3 2 1 से बड़ा, तो ये तीसरा केस हमारे पास क्या कहता है, 4 3 2 1 से बड़ा हमें चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 4 लिख दूँ तो 3 2 1 3 से बड़ा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या डिजिट होंगी, 4 और 5, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी 5, रिपीटेशन अलाउड है, तो 5 6 डिजिट है टोटल, 6 गुना 6 2, 2 गुना 6 गुना 6 6 6 36 दूनी 72, 72 यहाँ पे हो गया। अब फोर्थ केस यहाँ पे क्या बनेगा, फोर्थ केस में हमारे पास वही 4 डिजिट नंबर हमारे पास क्या बनेगा, 4 3 2 1। अब 4 तो खत्म हो गया, मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया 5, 5 से शुरू होने वाले आगे
की पॉसिबिलिटी, सबके पास 6 6 6 तो 216, ठीक है। तो टोटल हो गए 216। सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद 310 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ़ ऑल दी वर्ड, ये देखो एसटेट में पूछा गया क्वेश्चन था। एसटेट में हमसे ये 2016 में आईआईटी में पूछा गया, लेकिन 2019 पता नहीं 20 में ये हमें एसटेट में पूछा गया है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सेम जो पीछे वाले है। स्मॉल वर्ड है, इसकी पोजीशन बतानी है स्मॉल वर्ड की क्या आएगी। तो स्मॉल वर्ड को पहले अरेंज करो। अब तो आपको ये बिल्कुल आ जाने चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। स्मॉल वर्ड का पोजीशन बतानी है तो अल्फ़ाबेटिकली इसको ए के बाद स्मॉल, ए के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ एम एन ओ पी क्यू आर एस, एल पहले आएगा, ए बी सी एल ए एल एम एस, ये आएगा ए एल एम एस। ए से शुरू होने वाले ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 मिनट, ये आएगा ए एल एल एम एस। एल 2 बार था ना, और हमें स्मॉल की पोजीशन बतानी है। तो ए से शुरू होने वाले कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 फैक्टोरियल। रिपीट कितने हो रहे हैं, 2। 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। अब अगला एल से शुरू होंगे, एल से भी वही सेम 4 फैक्टोरियल ही बनेंगे। कभी आप ये बोलो कि नहीं एल के बाद कितने अक्षर हैं, 1 2 3 और 1 4, तो 4 फैक्टोरियल। कभी एल इन दोनों को एक कंसीडर कर लो, ऐसा नहीं करना है। फिर उसके बाद हमारे पास शुरू हो जाएंगे एम से। एम से शुरू होने वाले भी कितने, 4 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल। एल 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर एस एल एम से शुरू हो गए। उसके बाद अब हमारी बारी आती है किससे, एस से, ठीक है। एस के बाद हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली क्या आएगा, ए आएगा। तो एस ए से शुरू होने वाले हमारे पास कितने आएंगे, 3 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल। क्योंकि 1 2 3 4 5 हैं, 2 वर्ड हमने लिख लिए, तो 5 में से 2 गया तो 3 फैक्टोरियल। रिपीट कितने हो रहे हैं, 2। आ गया समझ में। एस ए के बाद हमारे पास कहाँ से शुरू होंगे, एस एल से शुरू होंगे, ठीक है। एस एल से शुरू होने का मतलब 3 ही अक्षर, तो 3 फैक्टोरियल। रिपीटेशन यहाँ पे नहीं लिखनी है, क्योंकि एल यहाँ पे अब 1 2 3 ही काउंट होंगे, ये नंबर डिजिट, ठीक है। सॉरी 1 2 3, ये एस एल हमने लिख दिया, तो एल एम ए 3 डिजिट, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर एस एल के बाद हमारे पास ए एल का यूज़ कर लिया। एस के बाद आ जाएगा एम, एम के बाद आता है ए, तो फिर वही एल स्मॉल। तो यानी कि बन गया हमारा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। इन सबको ऐड कर लो, ये हो गया हमारे पास 12, ठीक है। ये हो गया 12, ये हो गया हमारे पास 24, ये भी हो गया 12। 12 24 12, ये हो गया हमारे पास 3 फैक्टोरियल। 6 2 3 6 3, और ये हमारे पास आ गया कितना, 6, और ये आ गया 1। तो स्मॉल कौन से वर्ड पे है, 58वें। इनको ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 58, ठीक है। आ गया समझ में। तो ऐसे करना है अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके। बार बार करोगे ना ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी लगने लगेंगे आपको भी, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन। इस टाइप के क्वेश्चन भी देखो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, बस स्टेटमेंट चेंज करके, स्टेटमेंट मतलब ये वाले नंबर जो हैं चेंज करके हैं, बाकी सेम सारा चीज़ वही चल रही है। परमुटेशन में ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं, ठीक है। तो परमुटेशन अगर आपने ये क्लास देख ली तो आप सोच लो कि आपको परमुटेशन का जो फियर ख़त्म हो गया। ये क्वेश्चन आपने 2 बार अगर निकाल लिए, एक बार मेरी वीडियो देख के, एक बार खुद से, तो आपका फियर यहाँ पे परमुटेशन का जो है ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कई बच्चों को परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो है मुश्किल लगता है, लेकिन वो है नहीं इतने मुश्किल जितना बच्चे मान लेते हैं, ठीक है। मेरी मानो 33 क्वेश्चन आप 2 बार कर लो तो आप मार नहीं खाओगे पेपर में इन क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 6000। अब फिर इसमें ये बोला है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं। अब इसने ये नहीं बोला कितने डिजिट के बनाने हैं। डिजिट 1 2 3 4 5 हैं, और इसमें कितने हैं, 4, यानी कि 4 का भी बन सकता है और 5 का भी बन सकता है। 2 केस यहाँ पे बनेंगे। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, विदाउट रिपीटेशन बोला तो बना दो। ये अब तो ईजी हो गया। 6000 से बड़े 4 डिजिट, पहला केस करेंगे 1 2 3 और 4, 4 डिजिट नंबर 3 5 6 7 8। तो स्टार्टिंग में कहाँ से शुरू होगा, ये हमारे पास 6 से शुरू होगा, ठीक है। 6000 है ना, तो यहाँ से लास्ट डिजिट, एक मिनट, यहाँ पे 6 7 और 8 3 ही नंबर आ सकते हैं स्टार्टिंग में। तो 3 तरीके यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन है। तो टोटल 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ गया 4 3 और 2, क्योंकि 3 नंबर यहाँ पे, एक नंबर हमने फिक्स कर दिया तो एक खत्म हो गया। तो 5 में से 4 3 2 ऐसे ही बचेंगे ना। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, या तो 6 आएगा या 7 या तो 8। मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 3 3 9 चौके 36 दूनी 72। तो 4 डिजिट नंबर कितने हो गए, 72। अब आओ 5 डिजिट पे। 5 डिजिट जो नंबर आएंगे वो हमारे पास 1 2 3 4 और 5, 6000 से बड़े।
यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप चलेंगे, कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल तरीके हैं। कुछ भी लिख लो, 6000 से तो बड़ा ही रहेगा 5 डिजिट नंबर, यहाँ पे चाहे 3 से शुरू कर लो। तो 5 फैक्टोरियल तरीके 120, तो 120 में 72 ऐड कर दो, 7 और 2 9 1, 192। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपका जो है स्टेट के एग्जाम में आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। परमुटेशन का क्वेश्चन 1 से 2, मतलब एक परमुटेशन का अलग, एक कॉम्बिनेशन का, टोटल 2 ही क्वेश्चन आते हैं। तो 2 ही मेरी वीडियो देख के चले जाना, गारंटी के साथ इसी में से आपको आ जाएगा, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है परमुटेशन में। परमुटेशन के सारे इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं, तो अच्छे से आप यहाँ पे कर लेना। ठीक है, PDF आपको इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा कंप्लीट क्लास का, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने दोस्तों से शेयर करें, और एक कमेंट भी ज़रूर ड्रॉप करें अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी है तो। ठीक है, ओके। अगर समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर आप मेरे को बताएं कमेंट करके, ताकि मेरे को अच्छा लगे कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको समझ आ रहा है। ठीक है, और कोई भी डाउट लगे तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। कोई भी क्वेश्चन में लगे तो नेक्स्ट वाली जो है कम्बिनेशन की क्लास हमारी शुरू होगी इसके बाद, तो वहाँ पे आपके डाउट जो है परमुटेशन के ले लिए जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज मतलब कोई डाउट यहाँ पे आएगा नहीं। अगर आप 2 बार वीडियो देख लोगे तो आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए बस फिर इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।